सुचि संता सुभग हैं, सरल हैं, पवित्र हैं और स्वभाव से संत हैं। मैं बार बार कहती हूं कि संत वस्त्रों से नहीं हुआ जाता है, संत स्वभाव से हुआ जाता है। आप यहाँ बैठने वाले हो, वहां बैठने वाले हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका स्वभाव संत की तरह होना चाहिए। और संत कौन? जिसके जीवन में संतोष हो, ये नहीं कि हर समय अकड़े ही रहें। एक आदमी बार बार बात करते हुए बोलता था, कोई भी काम हो, अरे भैया फला काम कर देना, अरे चिंता मत करिए दास हाजिर है। हमने देखा कि बताओ कितने प्रेम से कहते हैं दास हाजिर है, दास हाजिर है। हमको लगा उतने भक्त भी होंगे, लेकिन दूसरे ही दिन देखा है किसी से झगड़ा हुआ तो कहने लगे कि हमको ऐसे ही नहीं समझ रखना। फिर बोले ये दास तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ सकता है। अब सोचो काहे के दास, केवल कहने के। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि संत केवल स्वरूप के मत बनो, संत स्वभाव के बनो, जिससे सबके प्रिय रहो, सबको अच्छे लगो। और यह वाणी से ही होता है, आपके मन की पवित्रता से होता है, आपके मन की निर्मलता से होता है। जिसके पास यह निर्मलता है, पवित्रता है, वह भगवान को खोजने नहीं जाता है, भगवान उसको खोजते आते हैं। इसलिए जनकपुर में बिना बुलाए आ गए प्रभु। और राम जी पहुंच गए, जाकर के आम्र वाटिका में विश्राम करते हैं। महाराज जनक पधारे हैं, परिचय प्राप्त हुआ है, लेकर के गए हैं, सुंदर सदन में ठहराया है। और अब तो महाराज लक्ष्मण जी के मन में है कि जाकर के नगर दर्शन करके आवे। समझ गए प्रभु श्री राम जी, लखन हृदय लाल सा बिसे की जाई, जनकपुर आई ये देखी आई। और जैसे ही कहा तो यहाँ पर विश्वामित्र जी ने कहा कि राम आप नगर दर्शन करने नहीं जा रहे हो, आप तो दर्शन देने जा रहे हो। जाई देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। और यहाँ पर भगवान चले हैं, बड़े प्रेम से और भाव से सब लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। आहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए, समाचार पुर बासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंख निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु रंक निधि लूटन लागी। यहाँ पर भगवान पहुंचे हैं और सब लोग दर्शन के लिए दौड़े भागे जा रहे हैं। इतने सुंदर हैं प्रभु, ऐसा सुंदर स्वरूप प्रभु का। सब लोग दर्शन करते हैं, लगता है इनको ही देखते रहें। पर सखियां कहती हैं इनको मत देखो, क्यों? बोले सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलोक सखी, सावरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बेपे, युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं। तो करते क्या हैं? बोले हेरत हजारन के हियरा हरन कीन है, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। और मिथिला की आली कहें आपस में दौरी दौरी, चित्त को समारो री पुरी में चोर आए। अपने मन को जरा संभाल के रखो। सब दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान का दर्शन करके सब मगन हैं। और अब तो महाराज भ्रमण करते करते भगवान गए हैं और सखियां
भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करती हैं। ये हर सही बरसही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाए जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। प्रसन्न हो रही है, मानो पुष्प वाटिका में आने का निमंत्रण दिया हो और भगवान ने उस निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया। एक दिन ऐसे व्यतीत हुआ, दूसरे दिन प्रभु पुष्प वाटिका में गए हैं। बड़ा सुंदर भाव है। यहाँ भगवान पहुंचे हैं पुष्प वाटिका की ओर और पुष्प वाटिका में जाकर के भगवान पुष्प उतारते हैं मालियों से आज्ञा लेकर के। और उसी समय श्री किशोरी जी भी आई हैं गौरी मैया का पूजन करने के लिए। दोनों पहुंचे हैं एक ही जगह पर। सखियों ने कहा है माता से, आप चल करके प्रभु का दर्शन करें। हमारी मैया दर्शन करने के लिए जाती हैं। और जैसे ही प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया, राम जी ने माता जानकी का दर्शन किया। परस्पर दो चकोर दो चंदा, एक दूसरे को देख करके आनंदित हो रही हैं। प्रभु श्री राम भी प्रसन्न हैं।